ओम नमः शिवाय, खर खर महादेव। नवरात्र बेसिकली क्या है? अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाने का समय है। एनर्जीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है और इस समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ एक्टिव रहती हैं। तो ज़रूरी होता है कि अपनी एनर्जीज़ पे काम करें और अपनी एनर्जीज़ को बढ़ाया जाए। हम पार्वती माता ने कैसे अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाया, हम ये देखते हैं। हर एक दिन में वो नए एक पड़ाव पे चली जाती हैं, एक नए स्तर पे चली जाती हैं। उन्होंने कैसे अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाया, हज़ारों साल तपस्या करी, कड़ी तपस्या करके शिव जी को प्राप्त किया। शिव जी वो ब्रह्मांड की सबसे ऊंची उच्चतम ऊर्जा है, जिसके आगे हम कुछ नहीं सोच सकते, जिस ऊर्जा ने खुद ही अपने आप को पैदा किया। आखिर वहाँ तक उन्हें अपनी ऊर्जाओं को ले जाना था, पार्वती माता को, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए उनके और शिव जी के मिलन में। वो दोनों ऊर्जाएं बराबर की रहेंगी, तभी सही तरीके से आगे तक उनका निर्वाह हो सकेगा। तो पार्वती माता ने पहले तो हज़ारों साल तपस्या की, फिर धीरे-धीरे फिर उनकी तपस्या पूरी हुई। शिव जी ने उनको वरदान दिया, उनका विवाह हुआ, वो दोनों साथ में आए। उसके बाद भी उन्होंने तपस्या करी। उसके बाद कार्तिकेय आया, पुत्र हुआ। हालाँकि पुत्र उनके गर्भ से नहीं उत्पन्न हुआ, लेकिन वो माँ बनी। उसके बाद धीरे-धीरे अपने जीवन में वो अपनी ग्रोथ की तरफ को जाती रही। बहुत सारी चीज़ें माँ ने सीखी, तंत्र भी सीखा। शिव जी ने स्वयं माँ को बैठ के तंत्र सिखाया आखिरी में, और सब करते-करते माँ का स्वरूप काला स्वरूप हो गया था। फिर उसके बाद माँ को वो गोरा वर्ण भी मिला, गोरा शरीर भी मिला। सारी चीज़ों से वो जो उन्होंने तप किया था, बिल्कुल झुलसी थी मेहनत में, उन सब से बाहर आके अपने जो उनका ओरिजिनल स्वरूप है, जो उनका अपना स्वरूप है, उसको भी उन्होंने प्राप्त किया और अपनी ऊर्जाओं को उच्चतम ऊर्जा तक ले गई, शिव की ऊर्जाओं तक ले गई। और उसके बाद 9वें दिन शिव जी के साथ उनकी ऊर्जाएं एकाकार होती हैं और शिव जी अर्धनारीश्वर स्वरूप को प्राप्त करते हैं। शिव जी मेल एनर्जी, पार्वती माता फीमेल एनर्जी, दोनों एनर्जीज बराबर की होनी चाहिए, तभी पूरी तरीके से किसी भी ग्रोथ को हम ले सकते हैं। दोनों एनर्जीज हमारे अंदर होती हैं। जब हम अपने अंदर की ही एनर्जीज को बढ़ाते हैं, ग्रो करते हैं, पॉजिटिविटी में लाते हैं, उसके बाद हम बैलेंस हो जाते हैं। ना हम पूरी तरीके से फीमेल एनर्जी में होते हैं, ना हम पूरी तरीके से मेल एनर्जी में होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि औरतें वो काम नहीं करती जो कि आदमी मेहनत वाला या वो वाला काम कर रहे हैं, करती हैं, और आदमी वो काम नहीं करते जो कि स्त्रियां करती हैं। तो सब में स्त्री और पुरुष दोनों ही होते हैं। हमें अपनी ही ग्रोथ को करना होता है और अपने आप को उस फॉर्म में ले जाना होता है। बेसिकली हमें माँ की यात्रा को देखना है कि कैसे माँ ने इतने हजारों सालों तक तपस्या करी और वो उस परम शक्ति तक पहुँच गए। तो इसका मतलब हम भी अगर अपने ऊपर मेहनत करेंगे, हम भी अगर उन पॉजिटिव एनर्जीज़ का फ़ायदा लेंगे, तो हम भी अपने अंदर की नकारात्मकता को ख़त्म करके सात्विक भावों को लाके हम भी उस ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। उसकी सकारात्मकता, उसकी जो ऊर्जा है, उस ऊंचाई तक हम पहुंच के उसके साथ एकाकार कर सकते हैं। ये वाला जो समय है, हमें अपने ऊपर काम करने को बताने वाला समय, कि अब भाई पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं ब्रह्मांड में, इस समय उनको सबको ले लो, अपने अंदर भर लो, अपने अंदर काम करो। उन ऊर्जाओं को बिल्कुल भी आप वेस्ट नहीं जाने दो। आपके आसपास हैं, छोड़ दो सारी चीज़ें। मन वचन विचारों से शुद्ध हो जाओ, बिल्कुल शुद्ध खाना खाओ, बिल्कुल अशुद्धि नहीं चाहिए, और बिल्कुल सात्विक भोजन करो। अपने मन में सात्विक भाव लाओ, सात्विक रूप से जियो, तभी वो सकारात्मकताएं आपके साथ जुड़ सकती हैं। और वो पूरे 9 दिन जब आप उस सकारात्मकता का निर्वाह करते हैं, उस सात्विकता का निर्वाह करते हैं, फिर उसके बाद आपकी ऊर्जाएं उस स्तर तक पहुंच जाती हैं और आप ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। ये नहीं है कि आप भी अर्धनारीश्वर प्राप्त कर लेते हैं शिव के साथ, नहीं, वो चीज़ नहीं होती है। लेकिन ईश्वर तक जुड़ाव आता है, हमें समझ में आती है ईश्वर हमें क्या कहना चाहता है। हम महसूस करते हैं उसकी ऊर्जा को और अपनी एनर्जीज़ को उस लेवल पर भी महसूस करते हैं। तो नवरात्र की एनर्जीज़ को बिल्कुल भी आप बिल्कुल नहीं सोचे कि मैंने इसको छोड़ देना है। आपने पूरी तरीके से मन वचन कर्म से शुद्ध होकर उस सकारात्मकता को आपके अंदर लेना है। अगर आप मन वचन कर्म से शुद्ध नहीं हुए, तो वो सकारात्मकता आपको नहीं मिलने वाली है। वो तपस्या जो माँ पार्वती ने की थी
त्याग किया था, तपस्या की थी, अपनी हर चीज़ से वो ऊपर उठ गई थी और वो उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल किया। आपको भी अपने अंदर के जो आपके गंदे भाव हैं, डर है, संदेह है, जेलसी है, गुस्सा है, उन सब से ऊपर उठना पड़ेगा। जो आपकी इंद्रियां हैं, उनके वश से आपको बाहर आना पड़ेगा। जो आपके अंदर मोह, माया, लालच आपको गलत काम कराता है, उस चीज़ से आपको बाहर आना पड़ेगा। 9 दिन तो बाहर आके देखिए, अपनी ऊर्जाओं पे काम करके देखिए, बाकी तो आप वही रहेंगे जो कि आप अपने तरीके से चाहते हैं। लेकिन कुछ दिन हमें ईश्वर ने दिए हैं जहाँ हम अपनी ऊर्जाओं को सकारात्मक कर सकते हैं, सात्विक कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। नवरात्र का फ़ायदा लीजिए और अपनी ऊर्जाओं को बूस्ट कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को उस उच्चतर स्तर पे पहुँचाने की कोशिश कीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।